Hi guys, I welcome you all in this video of mine. My name is Pranjal Jain and I hope आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो ऑन द एयरलाइन रेस्क्यू फ्लाइट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया पसंद आई होगी। एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द होटल जिसमें मेरे को क्वारंटाइन किया गया था वो कैसा रहा, क्या प्राइस हैं एंड क्या प्रोसीजर क्या है, क्या फैसिलिटी है, क्या दिक्कत आती है, क्या मज़ा आता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं, आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ देम थ्रू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हुआ ये था, हम लोग 1 घंटा लेट लैंड हुए थे बिकॉज पहले हम लोग रनवे पे टच डाउन करने ही वाले थे, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम हम लोगों को वापस टेक ऑफ करना पड़ा एंड इस वजह से हम 6:30 की जगह 7:30 के करीब लैंड किए। एंड लैंड करने के बाद जो सबसे पहले काम होगा, हम लोगों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। लाइक जैसे हम बाहर आएंगे उसी अकॉर्डिंगली हमारे को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे और एक ग्रुप में करीबन 20 बंदे होंगे। उन लोगों को उसके बाद एक जगह पर लेके जाया जाएगा जहाँ पर उनके इन्फॉर्मेशन वगैरह, फॉर्म्स वगैरह कलेक्ट कर लेंगे एंड उनके पासपोर्ट के पीछे ग्रुप नंबर का स्टिकर लग जाएगा। आफ्टर दैट यू विल बी असाइंड आर्मी ऑफिसर, आपको उसको ही फॉलो करना है। उसको लाइक ही विल टेक यू टूवर्ड्स थ्रू द एयरपोर्ट, ताकि आपको जो सामान लेना है आप ले सकते हो, वॉशरूम जाना आप जा सकते हो उनको इन्फॉर्म करके। एंड ड्यूटी फ्री शॉप्स, लिकर शॉप्स, या येस दे आर ओपन, यू कैन बाय एनीथिंग इफ़ यू वांट। एंड उसके बाद वो हमारे बैगेज क्लेम तक ले जाएंगे। यू कैन जस्ट टेक योर बैगेज फ्रॉम देयर एंड आफ्टरवर्ड्स यू विल बी प्रोसीड टूवर्ड्स अ क्यू। उसके बाद वो जो ऑफिसर है वहाँ से चले जाएंगे। उस क्यू में बेसिकली वो आपसे पूछेंगे कि आपको आगे कहाँ जाना है, किस स्टेट के आप रहने वाले हो। एंड आफ्टर दैट उस ग्रुप में फर्दर डिवाइडेशन हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट यू वांट टू गो। उसके बाद आप अपनी स्टेट के अलग चैनल में चले जाते हैं। वो स्टेट के चैनल में जाने के बाद सबसे पहले वो आपसे आपका हेड डिक्लेरेशन फॉर्म लेंगे। कुछ फॉर्म्स वहाँ पे भी सबमिट करवाते हैं एंड कुछ डिटेल्स वो पूछते हैं, आपकी फ़ोटोग्राफ होती है। आफ्टरवर्ड्स आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। उसके बाद मेरे को एक अदर ऑफिसर के पास भेज दिया गया हु वाज डेडिकेटेड टू फॉर हरियाणा, पर्टिकुलर फॉर माई सेक्शन। जब उनके पास गया उन्होंने मुझसे मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी, लाइक नेम एंड योर व्हाट डू यू डू ओवर देयर एंड फादर्स नेम, कहाँ रहते हो, एड्रेस वगैरह वगैरह। उसके बाद उन लोगों ने मेरे को ब्लाइंडली एक होटल दे दिया। कह सकते हैं कि थोड़ा सा कॉस्टली है, ज़्यादा चलता नहीं है बट या कॉस्टली है। एंड मैं खुश हो गया ये सुनकर कि चलो, मेरे को तो था कि शायद मेरे को फरीदाबाद रोक देंगे, क्योंकि मेरे से पहले एक मेरा फ्रेंड था, वो फिलीपींस से आया था, तो उसको फरीदाबाद में रोक दिया था। तो मेरे को भी यही दिमाग में था कि फरीदाबाद में रोक देंगे। बट एट लास्ट जब पता चला कि हम लोगों को आगे लेकर जा रहे हैं, मैं खुश हो गया। बट उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली एंड 14 दिन का क्वारंटाइन उस होटल में, थोड़ा मैं वही सोच के परेशान था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सो मैं वापस गया एंड मैंने वहाँ पे देखा एक मिनिस्ट्री के कोई ऑफिसर खड़े थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कोई और होटल नहीं है, बिकॉज मैंने जब उन ऑफिसर से पूछा जो उन्होंने मेरे को किंगफिशर असाइन किया था, उन्होंने बोला कि नो, देयर आर नो अदर होटल्स अवेलेबल। और जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कॉल किया कहीं, तो उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ होटल्स और भी हैं जो अवेलेबल हैं। तो मैं उनके पास वापस गया। मैंने कहा सर, मेरे को ऑफिसर ने बताया कि यहाँ पे होटल्स अवेलेबल हैं, प्लीज़ मेरे को ये दीजिए, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ एंड मैं इतना नहीं पे कर सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं बाद में देखता हूँ, अभी सारा काम हो जाने के बाद। तो मैंने कहा सर कर दोगे ना? देवर लाइक कर दूंगा अगर मतलब, बट मैं वहीं डटा रहा। एंड आफ्टरवर्ड्स जब मैं करा के ही माना। जब वो हो गया, वहाँ पर हमारे पासपोर्ट्स भी सबमिट हो गए। उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए, वेट करा। 7:30 के लैंड हुए हुए 2:30 बजे तक हम लोगों ने सिर्फ वेट किया। कोई पानी नहीं मिला, कोई खाने का नहीं मिला, और आप खुद भी नहीं खरीद सकते बिकॉज ऑल द शॉप्स आर क्लोज्ड। सो व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड इज, बसेस हर सिटी को डेडिकेट की हुई थी
एज पर द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स हु आर ट्रैवलिंग ओवर देयर। तो हमारे को जो बस मिली उसमें पहले ही यमुनानगर के लोग थे, पंचकुला के लोग थे, फिर अम्बाला के घुसाए गए और फिर कुरुक्षेत्र के। यमुनानगर वाले जो थे वो अपनी वैन करके चले गए, बट वी स्टिल वर देयर। हर बंदे के पास एटलीस्ट 2 बैग्स थे, तो पीछे की हरियाणा रोडवेज की कम से कम 3 से 4 जो रोज थी वो फुल हो गई थी। दीज बसेज वर ऑपरेटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट एंड दे वर फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई अप्रिशिएट हरियाणा गवर्नमेंट कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया। बट अनफॉर्चुनेटली नथिंग वॉज प्लान्ड, किसी को कुछ नहीं पता था कहाँ जा रही हैं बसेस। तो पहले कुरुक्षेत्र रुकी, आफ्टरवर्ड्स अम्बाला। हम लोग सुबह करीबन 6:30-7 बजे के करीब अम्बाला पहुँचे, एंड अम्बाला पहुँचने के बाद पता चलता है ड्राइवर्स वर ऑल्सो नॉट हैविंग एनी क्लू कि बस जा कहाँ रही है। उनको पता ही नहीं है कि ये रोड कहाँ जाती है। उसको जिस रिजॉर्ट पे जाना था वो कहीं और ही ले गए, एंड आफ्टर दैट दे वर वंडरिंग कि अब क्या करना चाहिए। सो आफ्टरवर्ड्स कुछ लोग आए एंड दोज ऑफिसर्स वर लाइक वेरी हेल्पफुल टू अस, एंड उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि जो आप लोगों को होटल्स बताए गए हैं वो उनकी लिस्ट में ही नहीं है। उन्होंने बोला कि वो लिस्ट में है बट फिलहाल वो कोई और होटल भरना चाहते हैं। तो हम लोग थोड़ा शॉक थे बिकॉज मिनिस्ट्री से कुछ और बोला, उस बंदे ने तो सिर्फ एक ही होटल का बताया था, उन्होंने तो कुछ नहीं बता दिया। बट उन्होंने हमारे पास श्योर किया है कि द होटल इन विच यू आर गोइंग इट्स वेरी गुड, आपको ठीक लगेगा वहाँ पर एंड इट्स रीजनेबल। सो हम लोगों के दिमाग में एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि चार्जेस कितने होंगे। सो जब पहुँचे हम लोग वहाँ पर तो जाके पता चलता है कि the charges for the hotel is for a single person for a room is 1350, 1350 रुपये एक बंदे के लिए, included taxes and the 3 times of meal. So and the room was very good. It was having air conditioning system, intercom, though it was not working, and it was having a television with set-top box with limited number of channels, and the room was like good, but everybody over there in the hotel was having some problems regarding the staff, regarding the facility, regarding each and everything. There was no Wi-Fi out there. The Wi-Fi which was there, so-called Wi-Fi which was there, they were not providing us the real password. उनको पासवर्ड ही नहीं पता था, 2 अजीब से पासवर्ड बता गए बट वो कभी कनेक्ट ही नहीं हुआ। सो खाना जब हम लोग ऊपर गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ लगेज। मेरे को जो रूम था वो 3rd फ्लोर पे लेके जाना था अपना सामान को, एंड एक बैग 20 किलो से भी ज़्यादा, एक बैग था मेरा 20 किलो से भी ज़्यादा, और 2 बैग, उसको एक साथ कैसे कोई ऊपर तक लेके जा सकता है। जो इतने घंटे की 2 दिन की जर्नी के बाद आया, बट नो स्टाफ हेल्प्ड अस। हम लोग ऊपर तक सामान लेके गए। हमको जो रूम दिखाया, मैंने उनको बोला कि सर यहाँ पे एक भी विंडो नहीं है। सबकी यही कंप्लेंट थी, विंडो नहीं है, पता नहीं होता था दिन कब हो रही है रात कब हो रहा है, एंड कोई वेंटिलेशन नहीं थी एयर की। ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने चलो किसी तरीके से सामान रखा, खाना वगैरह आया। खाना आने के बाद वी केम टू नो दैट खाना बहुत बहुत टेस्टी था। नो डाउट खाना बहुत टेस्टी था, क्वांटिटी हद से ज़्यादा कम थी। इतना खाना था कि मतलब पेट तो 2-3 दिन तो भरा ही नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ही खुद स्टाफ को बोला, रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी बात नहीं बनेगी, हमारे को यहाँ पे लंबा रहना है, तो इतने में तो नहीं होगा कुछ। तो उन लोगों ने हमारा थोड़ा हेल्प किया, उन लोगों ने खाने की क्वांटिटी बढ़ा दी हमारे लिए स्पेशली, एंड विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। आई वॉन्ट टू मैंशन दैट दे आर वेरी हम्बल विद इट। एंड जिस होटल में मैं था वहाँ की जो इन केटरिंग थी जो हम मंगा सकते थे, इट वॉज वेरी 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 एक्सपेंसिव। Though it was not a 5-star, but it was having the charges much more than the 5-star hotel it has. So there were some light glitches, electricity glitches also, but not like too many. थोड़ी देर की होती जनरेटर ऑन हो जाता था, and the washroom were not at all clean. In my washroom there were lizards, कुछ मरी हुई मधुमक्खियाँ पड़ी थी, एंड बहुत कुछ देखा। पानी जो था टैप में उसमें मिट्टी मिट्टी आ रही थी। देयर वॉज जस्ट अ सोप एंड अ बॉडी वॉश विच वी हैव टू यूज़ फॉर लाइक 7 to 8 days। हमको सिर्फ वो ही यूज़ करना था। टावल्स जो 2 दिए थे, नो कोई बेडशीट चेंज नहीं हुई। और जब हमने उसको क्लीनिंग के लिए बोला तो उसने बोला कि सर हमारे को अलाउड नहीं है अंदर आना। तो आई थिंक सो बेडशीट दे सकते थे, साबुन वगैरह दे सकते थे, दैट वॉज नॉट अ बिग डील। ज़मीन पे मिट्टी मिट्टी हुई है, जो हम लोगों ने खाना खाया वो प्लेट्स बाहर पड़ी हैं तो पड़ी हुई हैं। एक टाइम की प्लेट, उसके ऊपर एक टाइम की और प्लेट, फिर एक और टाइम की, ऐसे इकट्ठी इकट्ठी बहुत दिनों की प्लेट इकट्ठी हो गई। फिर बीच में तूफान आया तो वो सारी प्लेट्स उड़ गई। जितनी सब्जी बची हुई थी वो सारी ज़मीन पर लथड़ पथड़ इधर उधर गिरी पड़ी थी।
एंड व्हाट हैपन विद अस इज जैसे ही हम आए उससे कुछ टाइम के बाद, कुछ घंटों के बाद स्टाफ आता है, मेडिकल स्टाफ, एंड इट वाज वेरी गुड कि वो इतने अटेंटिव थे कि वो उसी दिन ही आ गए एंड दे वर लाइक आते हुए हमारा थर्मल स्क्रीनिंग लिया, हमारी डिटेल्स ली। एंड व्हेन यू ऑल्सो कम एट होटल्स, पुलिस वाले वहाँ पर हैं, वो आपकी डिटेल्स वगैरह भी लेंगे। आफ्टर दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू मीट एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, बट या इफ़ यू डू वॉन्ट टू हैव सम ऑफ द स्टफ फ्रॉम योर होम, वो लोग आपको वो दे सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स वट इज़ गोइंग टू हैपन इज़ आपको रोज़ 2 पानी की बोतल दी जाएगी, विच यू हैव टू यूज़ इट। कोरोना की जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा कि कोरोना टेस्ट के साथ हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या टेंशन्स थी एंड रिजल्ट कैसे आया, वो एक अलग सिनेरियो, उसको मैं अलग वीडियो में डालूंगा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, बेसिकली सब लोगों को एक ही क्वेश्चन है उसमें, पेन होता है कि नहीं, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं जल्दी डालूंगा। एंड उसके बाद हम लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, बिकॉज वी वर नॉट हैविंग एनी क्लू, कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम लोग, मेरा तो इंटरकॉम भी नहीं काम कर रहा था कि वो चल रहा हो तो मेरे को कुछ पता चले। ज़मीन पे कभी झाड़ू नहीं लगी थी, तो जो मिट्टी इकट्ठी हो रही है वो होए जा रही है। ब्लैंकेट्स वो पहले से ही वो स्टेन्ड थे, गंदे थे, वो जैसे हम लोग रहे तो वो और गंदे होने ही थे, तो वो गंदे भी होते गए। बट जो खाना था वो टाइम, उसके टाइमिंग्स होते थे, लाइक इतने बजे मिलेगा, बट हमेशा वो लास्ट के टाइम पे ही मिलता, लाइक 8:30 to 9 है तो 9 बजे के करीब ही मिलता था। और जब मेडिकल टीम में आना होता था तो कई बार वो नहीं भी मिलती, मतलब बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाता था। जैसे कि 1:30 बजे तक खाना मिलना होता था, कई बार तो वो 3 बजे मिला एक दिन तो हमें। चलो वो तो कोई बात नहीं, मेडिकल टीम ने आना था, इट वॉज द रिक्वायरमेंट फॉर द टेस्ट। एंड एट द टाइम ऑफ लाइक जब हमारे वहाँ से इंफॉर्मेशन मिला कि दैट यू कैन गो होम, तो जब हम लोग घर जाने लगे तो नो बडी वॉज आउट देयर। जब उनको पता लग चुका था कि एटलीस्ट अब हमारा टेस्ट नेगेटिव है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे, जो वेटर्स थे, वो आ सकते थे हमारा सामान नीचे तक छोड़ने में, हेल्प करने में, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर नोइंग दैट कि हम लोग नेगेटिव हैं, हमारी 2 बार रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, बट स्टिल दे डिडंट स्टूड अप टू लाइक हेल्प अस। हम, मेरे को तीसरे फ्लोर से सामान नीचे तक ले जाने के लिए नो बडी वॉज आउट देयर टू हेल्प मी। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं अपना बिलिंग करने गया, मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से बिलिंग किया एंड सरप्राइजिंगली व्हाट हैपेंड विद ऑल ऑफ अस, किसी को भी बिल नहीं मिला। सबको ये बोला कि सर आज ना जरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है, हम कर देंगे। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हो सकता है यार, सिस्टम के ऊपर किसी को जोर नहीं है। उसने बोलता अगले दिन कोरियर कर देंगे, 7 दिन हो गया कोई कोरियर नहीं आया अभी तक, बिकॉज इट वॉज अ माइंड गेम। आई अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज अ माइंड गेम, बिकॉज उसको भी पता था कि ये घर जाएंगे तो उसको उनको क्वारंटाइन कर देंगे। क्वारंटाइन पे भी मेरी एक नई वीडियो है, वो भी अगले उसमें मैं डालूंगा, क्योंकि सेंटर ने क्या करा, सेंटर ने कहा कि जो क्वारंटाइन है वो 14 दिन से कम करके 7 दिन का कर देते हैं होटल, और 7 दिन का घर पे। 7 दिन जितना हमने इंस्टीट्यूशन में किया वो अलग है। उसके बाद आपको घर पे क्वारंटाइन करेंगे, नॉट फॉर द रिमेनिंग 7 डेज, इट इज़ फॉर द टेन्योर ऑफ 14 डेज, आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देना। आपके घर के बाहर एक वो भी लग जाएगा, नोटिस सेइंग इट वाज एन लीगल नोटिस, सो यू हैव टू बी एट योर प्लेस। लाइक मैं जैसे भी अपने घर पे हूँ। एंड guys, the charges of the room are depending upon you, basically the place where you are and the amount which you can argue with the provider of the hotel, like so what happened in our case, एक बंदे को 1350 का कमरा मिल रहा था, तो मेरे साथ एक कोई था, उनकी वाइफ भी उनके साथ थी, तो उनको बोला कि आपको 2 कमरे लेने पड़ेंगे। तो उसने आर्ग्यू किया कि नो, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं फ्री वाले में चला जाता हूँ, because government is also providing some free accommodation like in schools or gurudwaras or temple or धर्मशालास like, so उनको सरप्राइजिंगली 2000 में सब कुछ दे दिया, मतलब 2 बंदे एक कमरे में रह सकते हैं, उनके लिए ऐसी फैसिलिटी होटल वालों ने प्रोवाइड कर दी थी। तो बेसिकली चार्जेस क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कहाँ पे हो, बिकॉज इन अम्बाला इट वॉज 1350, इन जलंधर इट वॉज 2000 एंड इन दिल्ली इट वॉज 5000। सो बेसिकली डिपेंड्स कि आपको होटल कौन सा मिलता है। एक दिन तो मज़ा तब आया जब मैंने देखा कि कमरे के अंदर एक मधुमक्खी आ रही। सो बाय दैट टाइम आई वाज थिंकिंग कि इसको कैसे भगाऊं या क्या करूं। मधुमक्खी, लिजर्ड वगैरह ये सब तो नॉर्मल था कमरे में। एक बार तो वेटर खाना देने आया था एंड जैसे ही उसने, मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आया, एकदम से उसके ऊपर लिजर्ड गिरी। वो खुद घबरा गया, कहता कि सर ये क्या है। तो मैंने बोला, भाई तू तो अब आया, मैं तो इतने दिन से यही देख रहा हूँ, कभी ये कभी वो।
So guys, if you are having any of the question and you want to ask me, you can comment below. You can join my Instagram channel, the ID is out here.